हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम अपने काम निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है हिमालय की याद में। तो बच्चों, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय की दुनिया सबसे अलग तथा बहुत खूबसूरत है। वह हमें अपनी हरी भरी वादियों में बुलाता है। एवरेस्ट विजेंद्री बछेंद्री पाल ने इस पाठ में अपनी हिमालय चढ़ाई की यात्रा का रोमांचक वर्णन किया है। तो बच्चों, हिमालय सदियों से दृढ़ता के साथ खड़ा है। कौन मनुष्य है जो बार बार उस तक ना पहुंचना चाहता हो? हिमालय में कुछ ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपने पास बुलाता है और अपनी ओर खींचता है। हिमालय के बारे में मैंने गहराई से तब जाना जब मैं विश्व की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटी सागरमाथा यानी कि एवरेस्ट पर पहुंची थी। वहां पहुंचकर मैंने घुटने टेके और नतमस्तक होकर मां दुर्गा को नमन किया। फिर हनुमान चालीसा हिमालय की चोटी पर रखा। उसके बाद वहीं से कुछ तस्वीरें खींची। जब वापस लौटी तो तारीफ के पुल और बधाइयों के फूल राह में मेरा स्वागत कर रहे थे। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वयं मुझे बधाई दी थी। सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में मैं अपने स्कूल की ओर से पिकनिक मनाने के लिए सहपाठियों के साथ हिमालय की लगभग 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। तब अंधेरा हो जाने के कारण हम सबको पहाड़ की चोटी पर ही रात भर रुकना पड़ा था। ना कुछ खाने को था, ना ओढ़ने बिछाने को, परंतु पहाड़ पर चढ़ने के इसी अनुभव ने मेरे मन में पहाड़ों के प्रति विशेष अनुराग जगाया, यानी कि विशेष मोहब्बत मेरे मन में आ गई थी। यह अनुराग जुनून में बदला और 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहुंचने में मैंने सफलता पाई। जीवन में हर किसी को एक बार पहाड़ पर जरूर चढ़ना चाहिए। कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, नीचे देखने के लिए झुकना ही पड़ता है, अर्थात झुककर रहने वाले ही सफल माने जाते हैं। मेरे हिसाब से हिमालय तक पहुंचने के लिए चाहिए सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति। यानी कि अगर आप हिमालय पर पहुंचना चाहते हैं तो आपकी सही सोच और संकल्प ले लीजिए, ये कार्य हो जाएगा। जब मकसद होता है तो उसके लिए मन अपने आप बन जाता है। हिमालय तक पहुंचने के लिए उससे प्यार और लगाव होना भी ज़रूरी है। यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ के सुंदर नज़ारों की कल्पना करनी चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने वालों को कम सुविधाओं में जीवन जीना आ जाता है। कपकपा देने वाली ठंड में 2-3 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर जब बिना कपड़ों के तपस्या में लीन ऋषियों को अपने सामने देखते हैं तो बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हिमालय पर जाने का अपना अलग रोमांच है। वह पर्वत ना होकर मानो जादुई संसार है। यहाँ पहुंचकर आप रोमांचित होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हिमालय कैसे बना होगा। हिमालय पर आने वालों को नई जिंदगी मिलती है। यहाँ बादल पहाड़ों की चोटियों को चूमते हैं। बादल कई बार इतने नज़दीक से छूकर गुजरते हैं कि बालों में ओस छोड़ जाते हैं। कई बार बादलों के आगे कोहरा ऐसे आता है जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो। आप हर पल आश्चर्यचकित एवं अचंभित होते हैं। जिन्हें बर्फ से खेलना है वे यहाँ सर्दियों में जाएं, और जो रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता का खजाना देखना चाहते हैं वे जून जुलाई या अगस्त के महीनों में जाएं। चाहे जिस मकसद से आप वहाँ जाएं, जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो सोच, नया जीवन और स्वच्छ आत्मा के साथ आते हैं। हिमालय एक पाठशाला है जहाँ सीखते रहने का कोई अंत नहीं है। हिमालय पर फूलों की घाटी है जहाँ ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं जो केवल वही देखे जा सकते हैं। वहाँ लगभग 14,000 किस्म के फूल और जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसा अनछुआ सौंदर्य है जिसे देखकर कोई भी सुध बुध खो दे। कई बार राह में फूलों का बिछौना आता है जो कहीं पीला, कहीं लाल तो कहीं गुलाबी होता है। यहाँ प्रकृति स्वयं ही हर ऋतु में नई सुंदरता नए रूप में प्रकट होती है। चलते हुए कभी कभी सोचना पड़ता है कि कदम कहाँ रखें। हम फूलों पर पैर रखकर पाप तो नहीं कर रहे। बर्फीले पहाड़ों, ऊंची चोटियों पर सदाबहार नदियाँ देखने का अच्छा अनुभव होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना कैसे बर्फ से नदियों का रूप लेती है, ये देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। हिमालय पर चढ़ाई करते समय लगभग 3-4 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक मुश्किल नहीं होती। यहाँ से और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर पहुँच सके। हिमालय पर रह रहे जानवरों का जीवन देखने लायक होता है। ये जानवर तब तक आपको नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक आप उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। हाँ, एक बात और, कुछ लोग यति से डरते हैं जो बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी और कई बार हिमालय पर गई, पर मुझे कभी कोई यति या हिममानव नहीं मिला। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हिमालय पर चढ़ने वालों को पानी बहुत पीना चाहिए क्योंकि वहाँ हवा में नमी कम होती है। जब सांस ले रहे होते हैं तो आप सूखी हवा खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं तो भाप सी निकलती है। नमी निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। चढ़ाई के दौरान बर्फ देखकर ज़्यादा कपड़े पहनने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के रूप में पानी निकल जाना भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए वह प्रतिदिन 4 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए।
हिमालय दर्शन सही मायने में आत्मदर्शन है। कर आइए हिमालय दर्शन कम से कम एक बार। तो यह बचेंद्री पाल द्वारा लिखा गया अध्याय है। इस पाठ से हमने सीखा बच्चों, साहस और दृढ़ निश्चय से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों और अन्य साहसिक कार्य करने वाले लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा की सीख दी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें सही विकल्प ढूंढना है। वाक्य है, कौन सफल माने जाते हैं? तो दूसरा विकल्प सही है, झुककर रहने वाले सफल माने जाते हैं। बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है। पहला वाक्य, हिमालय सदियों से दृढ़ता के साथ खड़ा है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिए। चौथा आशय स्पष्ट है कीजिए इसमें। हिमालय एक पाठशाला है जहाँ सीखते रहने का कोई अंत नहीं, अर्थात हिमालय भी एक स्कूल है जहाँ पर आप जाएंगे, किस प्रकार उसमें चढ़ते रहेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला प्रश्न स्वयं करें आप। पांचवा प्रश्न, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंची? तो लेखिका जो थी वो एवरेस्ट की चोटी पर 1984 में पहुंची थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। 23 अप्रैल 1984 को पहुंची थी। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे बच्चों। हम आगे बढ़ जाते हैं। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, हिमालय हमें किन किन बातों के लिए प्रेरित करता है? हिमालय हमें बताता है कि संकल्पों से कभी हटना नहीं है और दृढ़ता के साथ अपने कार्य में लगे रहिए और मजबूती के साथ खड़े रहिए। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखने हैं, गहराई, उतराई। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। सुंदरता, इसमें सुंदर और ता प्रत्यय है ता। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को आप स्वयं अलग करें। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मुश्किल, जीवन में कई बार मुश्किल घड़ी आ जाती है। बाकी के वाक्य आप स्वयं बनाइए। चौथा, उचित विकल्प चुनिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा है चढ़ाई, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है, पहला सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिए। पांचवा, शब्दों को क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। घुटने, मैंने दुर्गा को माँ नमन किया टेके और। मैंने दुर्गा माँ को घुटने टेके और नमन किया। इसी प्रकार बाकी के सार्थक वाक्य स्वयं बनाइए आप। छठा, विशेषण को उचित विशेष्य से मिलाइए। ऊंची चोटी, बाकी का मिलान आप स्वयं करेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियों में आपने करना है, हिमालय से संबंधित कोई कविता याद करके कक्षा में सुनाइए। और 29 मई का दिन एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में एवरेस्ट दिवस मनाया जाए, इसके लिए अपने प्रधानाध्यापक से अनुरोध करके पत्र लिखिए। अपने नकली पैर के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली साहसी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इनका पैर किसी दुर्घटना में कट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतेह की। ऐसे हैं कई महानुभाव जिन्होंने अपने शरीर की विवशता को नहीं समझा और अपने साहस को आगे रखा और वह कर दिखाया जो किसी के बस में नहीं था। तो बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका सफलतापूर्वक सामना कीजिए। देखिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।